हेलो हेलो माय डियर फैमिली, गुड आफ्टरनून कहूँ या गुड इवनिंग, क्योंकि बज रहे हैं शाम के 4। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे ही होंगे। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में आप सभी से गुड इवनिंग करने, क्योंकि ऐसा लगने लगा है ना जैसे कि कुकिंग चैनल ना हो जाए रोज कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं जो हूँ रोज ही कुछ ना कुछ कुकिंग का आजकल दिखाने लगी हूँ। तो आज क्या स्पेशल है? आज मम्मी है किचन में हमारे साथ, तो मम्मी बना रही है आज अचार, लहसुन का अचार। ये देखिए, और यहाँ पे कर रखी है हमने सारी तैयारी मम्मी के बताने के अनुसार, जैसे जैसे मम्मी ने बताया मैंने सारी तैयारी करके रखी है। यहाँ ये लहसुन सारे मम्मी ने छिले हैं, बहुत मेहनत लगी है, वो भी मम्मी तरीका बताएंगी आपको कि मम्मी ने एक इजी तरीका निकाला है। बहुत सारे छोटे छोटे गिरी के लहसुन छिलने का एक आसान तरीका है। तो मम्मी ने एक दिन बैठ के जो है ये सारे लहसुन छिले हैं, है ना मम्मी? तो आप बताइए, आपने ये लहसुन इतने सारे कैसे छिले? आज मम्मी की थोड़ा सर्दी भी हो गया है, मम्मी को आज जुकाम हो गया। लहसुन को छुड़ा के सबको अलग अलग जगह कर लो, उसमें थोड़ा सा तेल मल दो, उसको अच्छे से मैश कर लो, थोड़ा तेल डाल के और उसको रख दो धूप में 1-2 घंटे। और फिर उसको कोई कॉटन वाली थैला ले लो, उसमें उसको पटक दो। जैसे हम पुराने जमाने में थपकी मारते थे ना कपड़ों पे, उस तरीके से किसी बोरी में करके सारे लहसुन उसको पटकेंगे तो छिलकों में धूप लग चुकी होगी तो वो कड़कड़े हो जाते हैं, तो वो अपने आप उतर जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे सारे। आप उसको निकाल दो, फटक के निकाल लीजिए। और बच जाता है जो थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो वो उसमें आप थोड़ा हाथ लगा लीजिए। लेकिन छोटे छोटे जो लहसुन आते हैं उसके एक एक टुकड़े को छिलना नाखून से या चक्कू से वो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मम्मी ने ये एक तरीका इजी जो है वो अपनाया। बहुत सारे लहसुन थे घर में, और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें लहसुन प्याज बन नहीं रहा है, तो वो बहुत सारे लहसुन थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि ये बेकार हो जाएंगे 15 दिनों में, तो इनका यूज़ ये करते हैं कि इन्हें छिल छाल के इनका अचार बना के रख देते हैं। स्टोर करके रख लेंगे, अचार तो स्टोर करके रख लिया जाता है। तो इसी वजह से मम्मी अब खड़ी है यहाँ पे बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखाऊँ। तो यहाँ एक पैन में मम्मी ने ले लिया है तेल, लगभग आधा लीटर तेल ये मम्मी ने लिया है। और लहसुन कते है मम्मी? आधा किलो कम से कम ये लहसुन है छिलने के बाद। तो आधा किलो मम्मी ने ये तेल लिया है, आधा लीटर तेल। जब उबल जाएंगे ना, इसके झाग सब हट जाएंगे, तब हम इसे 2 कड़छी तेल निकाल लेंगे। अच्छा, निकाल के अलग से रख लेंगे, फिर हम लहसुन को उसमें। अच्छा, मतलब ये पूरे तेल में ये लहसुन यूज नहीं होगा, तेल गर्म होके गर्म तेल हटाना है थोड़ा सा, आधा, और आधे तेल में ये जो लहसुन है ये मम्मी इन्हें फ्राई करेंगी बहुत थोड़ा सा। तो अब देखते हैं आगे आगे मम्मी क्या करने वाली है। अभी तेल गरम होने का हम वेट कर रहे हैं, पहले ले लेंगे। तो जब तक ये तेल गरम हो रहा है तब तक हम देखते हैं कि मम्मी किस तरीके से इन मसालों को यूज करेंगी। ये मम्मी ने लिए हैं साबुत मेथी और साबुत धनिया। मेथी भी है तो इसलिए मेरे मुंह से मेथी निकल गया। ये है साबुत धनिया। मम्मी है ना, हाथ से नहीं करती, लो ले। मम्मी जो एक्सपर्ट है ना, तो मम्मी अपना हाथ से ही चालू हो गई एकदम। तो मम्मी इसका यूज करिए आप, लग सकती है आपको। तो लाइटर हटा देते हैं, और ये बाउल इसलिए रखा हुआ है गैस पे कि मम्मी अभी इसमें से ऑयल जो है वो खाली करेंगी। तो जब तक वो गर्म हो रहा है ना, तब तक मम्मी ने सोचा कि दूसरी कढ़ाई में हम मसालों को, क्योंकि जितने भी ये मसाले डलेंगे अचार में, ये जितने भी हैं जो साबुत हैं सॉरी, जो साबुत है और जो पाउडर है, सभी जो है एक बार कढ़ाई में जरूर जाएंगे। हल्के से आधे 1 मिनट के लिए हल्के हल्के गर्म होंगे इस तरीके से। इनका रंग चेंज होने से पहले इन्हें मम्मी उतार देंगी। इसी तरीके से सब डालने के, सब कुछ अलग अलग के वही में मिला हुआ, जैसे उसी में हम ऐड ऑन करते जाएंगे धीरे धीरे। तो जिसको सबसे ज्यादा भूनना है उसे मम्मी ने सबसे पहले डाल दिया है। अब मम्मी को अंदाजा है इन सब चीजों का कि कौन सी चीज पहले डलेगी और कौन सी बाद में। तो अब मम्मी ने उठाई है अजवाइन की कटोरी। तो अब मम्मी डालेंगी साबुत धनिया के बाद अजवाइन डालती है। तो ये लगभग ये सारे ही मसाले जो है हम सभी के घर में जो है वो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि जो खाने वाली सौंफ होती है वो ज़्यादातर रखी नहीं जाती है, क्योंकि हमने भी मंगाई है, पर बाकी सारी चीज़ें घर में ही थी हमारे। ये मम्मी आपने क्या डाला? मेथी। ये थोड़ा सा मेथी है, मेथी बहुत कम मात्रा में डलता है, लगभग 1 चम्मच लहसुन डाल देंगे। ये तेल यहाँ देखिए हो चुका है, आधा तेल बाहर आ चुका है और आधे में मम्मी इस तरीके से लहसुन डाल देंगे। माँ वहाँ पे गैस फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए। कम है, कम है। फिर इसमें डालते हैं हम कलौंजी। ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने आपको अलग से नहीं दिखाए। तो मम्मी ने डाला है साबुत धनिया, अजवाइन, कलौंजी, खाने वाली वो क्या बोलते हैं इसको मम्मी, सौंफ, और राई, और पीली सरसों, काली सरसों और पीली सरसों भी बोलते हैं इन्हें, और इसे राई भी बोलते हैं, और ये सरसों दाना। और पाउडर में हो गया लाल मिर्च पाउडर,
और ये है अमचूर, ये कम से कम 50 ग्राम 25 ग्राम अमचूर है, और हम उसे और भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा करने के लिए डाल सकते हैं। ये नमक है और ये लाल मिर्च है और हल्दी है। तो ये सारे मसाले हैं और ये सभी जो है इस कढ़ाई में फ्राई होंगे, यहाँ तक कि नमक और मिर्च भी हल्के से गर्म होते हैं, बस उन्हें फ्राई नहीं करना होता है। पाउडर को सिर्फ गर्म करना होता है, पर ये मसाले अच्छे से फ्राई होते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर रेड कलर, और खुशबू तो बस दोस्तों पूछिए मत कैसी आ रही है। पूरा घर जो है वो खुशबू से महक चुका है एकदम। और ये मम्मी कितना देर होगा? बस ये जो इस पे गैस बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल मम्मी ने लो कर रखा है लहसुन का, क्योंकि मम्मी का अभी कंसंट्रेशन जो है ना वो यहाँ पे है। तो ये मम्मी ने डाल दिया अब सरसों दाना। इस तरीके से एक एक करके हमारी जो कटोरियाँ हैं वो हमें मिलती जा रही हैं वापस। हमारी कटोरियाँ वापस दे दीजिए मम्मी हमें। मम्मी कम बोल रही है ना, सर्दियों रखी है तो मम्मी के बदले भी मैं ही बोल देती। ये भी डल गया। ये देखिए दोस्तों, ये कटोरियाँ कैसे खाली होती जा रही हैं, अभी और कटोरियाँ बाकी हैं। हेलो केशव, कैसे हैं आप? सो के उठे हैं एग्जाम दे के आके? हाँ। और अब कल के एग्जाम की तैयारी करिए, जाइए। अभी हमारे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ मिस हो जाएगा। ये देखिए फटाफट फुल स्पीड में मम्मी ने जो है सारी कटोरियों का जो भी सामान था वो सब डाल चुकी है कढ़ाई में। देखिए कितना अच्छा है। इसके बाद इस मसाले को सबको ठंडा करके ना सबको मिक्सी में चलाना है। एक अच्छा सा बहुत ही खुशबूदार जो है वो पाउडर अचार का मसाला तैयार हो जाएगा, जो कि मम्मी के हाथ का बना हुआ होगा। ये देखिए सब कुछ ये तैयार हो गया। ये तैयार है। इसको दरदरे पीस लेना। इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस एक बार चलाना है ताकि वो पिस भी जाए और थोड़ा बहुत रह भी जाए तो वो अच्छा लगेगा। मम्मी का ये कहना है दरदरा मतलब बहुत ज़्यादा पाउडर इसको नहीं बनाना है। और यहाँ लहसुन हमारे भून ही रहे हैं, तेल में डले हुए हैं। मसाला रेडी है, ये भी तैयार है। ये भी तैयार। गैस बंद। इसको एक प्लेट में पलटना है मम्मी, या इसी में ही रहने दें? पंखे में रख देते हैं इसे, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। कितना प्यारा कलर आया और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। कि धनिया जो होता है ना, जब हम जन्माष्टमी में धनिया यूज़ करते हैं, कान्हा जी की जब प्रसाद की पंजीरी बनाते हैं तो एक चम्मच धनिया भी लेते हैं ना, तो उसकी खुशबू पूरे घर में पूरे फ्लोर में चली जाती है। तो ये तो एक अच्छी क्वांटिटी में धनिया था। ध्यान ये अब लाल होने लगे हैं हल्का सा। हाँ, ये अब लाल होने लगे हैं। इन्हें मम्मी इनसे इससे निकाल लीजिए, छानने में आसानी होगी। हाँ, उससे तो तेल ज़्यादा आ जाएगा। ये भी हो चुका है, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं रखना है। बस ये हल्के हल्के सुनहरे हो चुके हैं। गोल्डन कलर ज़्यादा आने से पहले, ना वाइटनेस जानी चाहिए ना गोल्डन ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसे भी मम्मी निकालने वाली हैं। एक प्लेट ले आई हैं मम्मी। अच्छा, ये हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ मम्मी ने क्या किया है, बड़ी कढ़ाई में से छोटी कढ़ाई में मम्मी ने सारा तेल के साथ ही जो है पलट लिया है। मम्मी का कहना है कि मसालों में तेल तो पड़ेगा ही, तो हम ये पके हुए तेल में ही सारे मसाले मिला देंगे। तो मैं अब मम्मी के लिए जो है ज़रा 2 मिनट के लिए ये मसाला मिक्सी में ग्राइंड करके मम्मी को देती हूँ। तो ये देखिए मिक्सी में ग्राइंड हो चुका है मसाला, और मसाला ग्राइंड करते करते जो है मसाले चढ़ गए नाक पे छींक होने लगी। मम्मी को तो ऑलरेडी सर्दी थी। ये मम्मी आपने रंग के लिए डेगी मिर्च डाला है ना, इससे क्या होगा, आपके अचार का कलर बहुत सुंदर आएगा। ये मसाला मम्मी को पीसने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मम्मी सर्विंग स्पून से अंदाजे से डाल रही हैं। सर्विंग स्पून, हमेशा मेरी टंग जो है यहाँ पे ख़राब हो जाती है और मेरे बच्चे हंसते हैं। फिर क्यों बच्चों, जैसे कि अभी केशव यहाँ हंस रहे हैं। हो जाता है भाई कभी कभी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, लेकिन इतने कुछ ज़्यादा अच्छे स्वाद हो गए नाक पे चढ़ के। हाँ, नाक पे सबको मसाला एक्चुअली क्या है ना, लाल मिर्च पाउडर भी था ना उस मसाले में बेटा। नहीं, सबसे पहले जो तीसरी चौथी चीज़ डली थी इसमें थोड़ा नमक ऐड करो। हाँ, नमक लेके आओ केशव, नमक का डिब्बा ला के दीजिए नानी दादी को। थोड़ा नमक, थोड़ा खटाई, लाल मिर्च, बस लाल मिर्च नमक लो, खोल के दो ना। खोल के आप चम्मच से दादी को दिखाओ, दादी से पूछो कितना देना। नमक 1 चम्मच डालो। 1 चम्मच ना? हाँ डाल। तो नमक हमने 2 चम्मच ऑलरेडी लिया था, पर वो 1 चम्मच इसमें और ऐड हो रहा है। 3 चम्मच नमक। और वहाँ पे एक अमचूर का पैकेट रखा होगा बोरा, वहाँ पे वो भी ले आइए बेटा। वहाँ या फिर यहाँ देखिए इधर बेटा, ये अजवाइन है, पढ़ भी लीजिए। अमचूर यहाँ है। हाँ हाँ, दे दीजिए पैकेट से ही ऐसे आप डालिए, दादी बता देंगी। और दादी के बर्तन में रखिए। हाँ, इसे डालिए। तो ये 50 ग्राम का अमचूर का पैकेट था, 25 ग्राम में ले चुकी थी। पर ये तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा, अचार अगर खट्टा ना हो तो फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर वहाँ ऊपर रहता है बेटे। छुटकी तो लाल मिर्च पाउडर देना। एक शीशा वाला डिब्बा है, शीशा के जार।
जैम्स वाला डिब्बा 6 मम्मी का। ये देखो 2 महीने बाद खा, महीना दिन खा, 6 महीने खा। तो मम्मी कह रही है अचार रेडी हो चुका है, अभी से आप अभी खाएं, कल खाएं, 1 हफ्ते बाद खाएं, 1 महीने बाद ये खाएं। साल भर बाद खाएं। नहीं नहीं इतना हाँ ये अच्छा साल भर तक रहेगा। तो इतना से अचार हम इतने सारी फैमिली में साल भर रहेगा ही क्यों। अरे हम आप लोगों अगर ये सबके अच्छा लग गया ना सभी को मम्मी का बनाया हुआ अचार, तो ये 1 हफ्ते से ज्यादा हमारे घर में नहीं टिकेगा क्योंकि सबकी प्लेट में जाएगा। और यहाँ देखिए ये हमारी छोटकी दुल्हन आ चुकी है। छोटी दुल्हन हेलो, यहाँ चाय चढ़ चुकी है देखिए। तो पापा आज है नहीं, पापा आज कहीं गए हुए हैं, पर उनकी टाइम के अकॉर्डिंग हम सब भी जो है आदत से मजबूर हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ हम अचार बना रहे थे तो मैडम ने आज चाय चढ़ा दी। तो बहुत अच्छी आज इलायची और तुलसी पत्ते वाली चाय बनने वाली है क्योंकि अदरक खत्म हो गए आज हमारे। तो कोई बात नहीं, आज मार्केट लगेगा, आज अदरक भी आ जाएगा। और ये किचन मेरा मैस हो रखा है। सोच तो देखो, मैंने पूछा दादी वही मसालों का क्या करोगे? इसका कोई हाँ किसी और चीज का अचार लाएंगे बनाएंगे। मिला हुआ है। हाँ अगर गोभी या फिर मिर्च का या फिर मुझे तो मूली का भी बहुत अच्छा लगता है। मूली का अचार, मिर्च का अचार, क्या कहते हैं उसे, नींबू का अचार। तो ये मसाला रेडी है, तो अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम वो चीजें, नींबू का अचार जो गांव से बन के आता ना, वो गांव से बन के नहीं आया था बेटा। आप जब 2 साल के थे, आपका मुहूर्त था, तो आपके पापा ने वो सारा अचार बनाया था पूरी छत पे नींबू करके। और कितना किलो नींबू था मुझे पता याद भी नहीं है, 10 साल पहले की बात है। वो अचार आपके पापा ने बनाया था। तो ये अचार फाइनल रेडी हो चुका है, उधर चाय बन चुकी है। और केशव को याद आया है नींबू का अचार, है ना। तो वो नींबू का अचार जब हमारे केशव का मुहूर्त हुआ था ना, तब केशव के पापा ने बनाया था। तो केशव कह रहे थे कि गांव में जो अचार खाया था वो बहुत अच्छा था, आज तक याद है केशव को। तो वो अचार यहाँ से बन के गया था जो आप बनाया था आपके पापा ने। पूरा इतने बड़े बड़े नींबू थे बिल्कुल। गांव वाले थे नींबू? नहीं यहीं के थे नींबू, गाँव के नींबू नहीं। यहाँ नींबू तो मैंने देखे ही नहीं इतने बड़े। गाँव के नींबू तो बहुत लंबे और बहुत बड़े बड़े होते हैं, आलू के आलू जैसे बड़े बड़े। तो यहीं के नींबू थे पर बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो पापा अभी मैं वो बिजी हैं, तो अभी उनसे पूछ के मैं बताऊंगी कि उन्होंने कितने किलो का अचार वो बनाया था। और आज भी है वो अचार, आज भी है और उतना ही टेस्टी है। निमोड़ा बोलते हैं हाँ। तो जिनको भी ये रेसिपी है लहसुन की पसंद आई हो, लहसुन के अचार की, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा। और आप सभी भी जरूर बनाएं, निकनेम आप रखेंगे। तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं, अचार को टेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं। शाम के बाद अब रात हो चुकी है, यहाँ डिनर चल रहा है मामा ठाकुर का, जो कि बहुत बिजी चल रहे हैं। और लेंगे, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको पता ही नहीं चला हमने ये अचार की रेसिपी जो है अपनी खुशबू तो आ ही रही थी अपनी फैमिली के साथ जो है वो शेयर की है। तो सबने खाना पीना खा लिया है, सब अपने अपने जगह पे चले गए हैं, बस ये खा रहे हैं। और एज यूजल हम दोनों बहनें अब जा रही हैं खाना खाने, है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लॉग? बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं भाई लोगों, व्यूज बढ़ा दो यार। ऐसा हमारा भी जो है ना वो मॉरल जो एकदम डाउन होता जा रहा है कि शायद आप सबको अच्छा नहीं लग रहा है, या हम बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, घर में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो समझ में नहीं आता। कलेजा काट के दिखा दें? ये तो कुछ ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाराज़ की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाँ मन में डाउट ज़रूर हो जाता है कि व्लॉग जो होता है वो डेली व्लॉगिंग में आप अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर सकते हो, वही कर रहे हैं। नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। सारा दिन ऑफिस का काम कर करके ना माइंड को थोड़ा सा चेंज चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। क्यों? तो बढ़ाइए हमारी जो दिक्कत है, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए। हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, जो अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे। नहीं आपको क्या चाहिए, है ना। आप कल्चरल चीज़ें चाहिए, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, कुकिंग चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, क्या चाहिए आप ये बताएं हमें। हम तो सब कुछ दिखा देते हैं, जो खाना बनाते हैं वो भी दिखा देते हैं, फेस्टिवल आता है वो भी दिखा देते हैं, हंस भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई दिखा देते हैं, इनका ऑफिस दिखा देते हैं, सुबह क्या कर रहे हैं, रात क्या कर रहे हैं, लंच तक शेयर कर लेते हैं। तो अब और क्या बचा है, कुछ नया आपके दिमाग में है तो प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से भी कहिए शेयर करने के। बिल्कुल। क्यों? और मैं जाऊंगा फ्राइडे को ऑफिस, 20 मार्च 20 के बाद फर्स्ट टाइम। इतने लंबे टाइम, इतने 2-2.5 साल हो गए ना? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, 2 साल बाद ही जाएंगे ऑफिस अपने, तो अच्छा है, जाना चाहिए, है ना, ऑफिस जाना चाहिए। कोविड कब आया था? 20 में आया था ना। 2 साल से ज्यादा हो गए फिर तो। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, 2.5 साल हो गए भाई लोगों। हाँ, सेकंड ईयर तो तभी था जब बच्चों का जनेऊ था,
वो सेक्सी सही है ना? सही बिल्कुल। हाँ, 1 साल 2.5 साल के बाद जा रहा हूँ मैं। 2.5 साल के बाद। देख लो, पता ही नहीं चला टाइम का, पूरे 2.5 साल हो गए। ऐसे ही अभी भी पता नहीं चल रहा है। और मेरा खाने पे जो है वो मोनिका मेरा वेट कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के भाई लिए मस्त दाल बनी हुई है, घिया के कोफ्ता बना हुआ है और जो लहसुन का, वैसे क्या बात है, बहुत ही टेस्टी अच्छा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, राधे राधे। राधे राधे।